हुआ सब नोट के अंदर। बाकी इसके अलावा अगर आपको आपकी बुक से मिले, मैं पहले बता देता हूँ क्या मिल जाएगा। HSN कोड याद है? इंडिया में 8 डिजिट होता है जनरली, तो उसको बोला जाता है चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग, टैरिफ, टैरिफ आइटम, ये सारी बातें आप एक एक पैराग्राफ में रीड करते रहोगे। यहाँ भी लिखी हुई होंगी, बट मैं आपके साथ जो टेक्निकल वाला वो है, और एक पेज कोई थ्योरी का रास्ते में आएगा तो आप पढ़ लोगे अपने आप। ठीक है जी। मुद्दे की बात यो है, ECO याद है सब बच्चों को कल करा था? 9-4 में तो कुछ ऐसा है नहीं, अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड को दे रहा है। 9-3 में हमने कल काफी सप्लाईज करी थी। GTA करा था, डायरेक्टर वाला करा था, और कौन सा करा था? GTA डायरेक्टर, यही दो हुए थे, है ना? आइए, आज मेरे को आपको बताना है, गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज देती है जिसपे गवर्नमेंट बोलती है RCM, एक वो कराना है। और उससे ज्यादा थोड़ा सा टेक्निकल, दैट इज रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। ध्यान से सुनिएगा, दैट इज रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। मतलब सर, ओला उबर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल होता है क्या? हम्म? वो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल नहीं होता, वो प्री डिफाइंड जगह पे चलती है। रेंटिंग होता है भाई, 4 गाड़ियां रख दे, 2 दिन के लिए दे दे, जहां जाना है मैं जाऊंगा, तू मत बताए। समझ रहे हो? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का मतलब है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब जब हम एयरटेल में थे, ठीक है, जब मैं एयरटेल में था, जब क्लोजिंग होती थी, क्लोजिंग का मतलब समझ रहे हो? क्लोजिंग होती थी बच्चे, अप्रैल में, जून की क्लोजिंग हुई जुलाई में। ठीक है, फिर अभी कौन सा क्वार्टर चल रहा है? सेकंड वाला। तो क्या चल रहा है ये? नहीं, सेकंड है। जुलाई, अगस्त, सितंबर। आपको पता है 30 सितंबर खत्म होते ही हम सबको डेडिकेटेड कैब मिल जाती, एक एक एम्प्लॉय को। हाँ, डेडिकेटेड कैब का मतलब कि एक उबर ओला नहीं, एक उनका एक ऐप होता था, जितने भी एम्प्लॉयज है उसमें एयरटेल के, मुझे जब अपने घर से जाना है मैं बुक करूंगा, और मुझे जब वहां से निकलना है, मैं रात को 4 बजे निकल रहा हूँ, मैं 2 घंटे में वापस आ रहा हूँ, तो मेरे को कैब मिलती। खाने का आपको सब मिलता था, आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको ऑफिस में रहना, बस। क्लोजिंग के टाइम पर बहुत ज्यादा आपकी चीजें लिंक्ड होती है, जो लिस्टेड कंपनी होती है ना। मान लो कोई बंदा सेल की एंट्री डालेगा, तो प्रॉफिट जो देख रहा है वो तब करेगा, प्रॉफिट आएगा तो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट तो टैक्स। तो अगर उसने कोई एंट्री डाली, और अगर 2 घंटा 15 लोगों में सर्कुलेट होके अपनी अपनी सबने एंट्री डालनी है, तो मुझे वेट करना पड़ता था। क्लोजिंग का मतलब ये नहीं होता, हम लोग 18 घंटे 24 घंटे वहां रुकते थे, और फिर घर जाते थे, 6 घंटा सो के वापस आते थे। हम्म। सोफे वोफे होते थे सारे, डायरेक्टर हर कोई नहीं रुका होता था, लेकिन जिसका अगर, मान ले आज मेरा काम, अगर 6 बजे मेरे को रोटेशन पता लगी, ये डलेगा कितने, तो मुझे पता है मैं अगले 4 घंटा खाली हूँ, तो मैं घूम रहा हूँ, नीचे हूँ, कहीं भी हूँ, कुछ पेंडिंग काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप क्लोज में पूरा टाइम लगे हो तो आप ड्रेन हो जाओ। ठीक है, ओवरऑल सही होता है। और भी एक चीज बताता हूँ, एक एज होती है जब आपको ओवरऑल एनवायरनमेंट सही लगता है, वेन यू रीच 35-38। ठीक है, तो आपको समझ आ जाता है भाई, मतलब क्या मतलब, या तो आपको ये है कि आप पर्सनल लाइफ छोड़ चुके हो, और आप पूरा कॉर्पोरेट में घुस जाओ, करोड़ों कमा लोगे, और कोई भी काम में कमा लोगे। लेकिन अगर आप बैलेंस करना चाह रहे हो, तो फिर लगता है भाई ठीक है, सब चीजें साथ साथ थोड़ी थोड़ी चलती रहे, बड़ी। ठीक है, बट ये एट द जिस एज पे आप जब घुसोगे, तो भाई आपको मेहनत करनी है, आपके सारे सपने होंगे। 35 की एज में आके आप दोबारा से सोचोगे कि इज इट वर्थ इट टू डू लाइक दिस। जैसे हमने देखा था EY के अंदर सुसाइड कर ली थी, देखा आपने? वो एक CA थी, फर्स्ट जॉब है। सो आर यू गिविंग दिस मच स्ट्रेस टू यू फॉर द करियर? इज इट वर्थ इट? ये बैलेंस बनानी बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ, कॉर्पोरेट में रियलिटी बता रहा हूँ आपको। जैसे जागृति मैम है, उनकी टीम में उनकी फ्रेंड है, डायरेक्टर है। ठीक है भाई, वो इधर मेंटल एक वो हॉस्पिटल है, वो हर 4-5 साल बाद ऐसा स्ट्रेस हो जाता है उनको, पूरा सेशन लेने को, इतना प्रेशर है कॉर्पोरेट में। नॉट जस्ट मतलब, तो बेसिकली तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कॉर्पोरेट बहुत सही है, जो कि सही है, मैं मानता हूं, लेकिन उधर प्रेशर बहुत ज्यादा है। और इट्स नॉट कि प्रेशर ज्यादा है तो खराब है, इट्स कि आपको अपने आप को ना फिल्टर्ड रखना है। आप अगर अननेसेसरी प्रेशर लोगे ना, तो दुनिया तो बहुत बुरा कर देगी तुम्हारे साथ। इन द सेंस, अगर मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, ये सब सीखी हुई चीजें,
अगर तुम, तो ना स्मार्ट होना बहुत जरूरी है आज के टाइम। स्मार्ट होना ऐसे, अगर तू बहुत शरीफ है ना और मुझे बता तू मेहनत करता है, बेटे मेहनत करा करे तेरी हालत खराब कर दूंगा मैं। समझ रहे? और क्रेडिट कोई और ले जाए। आप ऐसे हो तो आप गधे हो। अगर आपको लग रहा है कि ये गुड डीड्स हैं, तो भाई साहब किस दिन खत्म हो जाओगे ना, तुम इतना काम करा के तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। कोई फायदा नहीं है सब दिखाने का कि अपने कर्म करो, कर्म सही रखो ठीक है, लेकिन आपको इतना स्मार्ट होना पड़ता है कि आपको फायदा ना उठाए। समझ रहे हो? इनिशियली आप जाओगे, ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ देयर आर मेनी काउंसलिंग। मेरे एक फ्रेंड है वो खुद जॉब छोड़ के कॉर्पोरेट्स की काउंसलिंग कर रहा है। लोग बहुत परेशान है भाई, मतलब दूर से दिख रही है वो बिल्डिंग। समझ रहे हो? तो इट्स लाइक मैं नेगेटिव साइड आपको दिखा रहा हूँ, बट पॉजिटिव भी है भाई, मतलब सही चीज भी होती है। अगर आप सही कर रहे हो, अच्छी टीम है, बहुत सही चीज है। स्टार्ट करते हैं। सबने तो सारे प्रोफेशनल कोर्स नहीं किए, तो 20,000, 15-20 लाख समझ में आता है, लगती है, और 9 से 6। हाँ, लेकिन अगर तेरे अंदर दम है तो तू, और अगर तू मेहनत कर गया तो तू लाखों में, ऐसे 40 लाख 50 में पहुंच सकता है। ऐसे हैं। तो मार्केटिंग में घुस गया, देखो बेचना आ रहा है सामान। सब प्रोसेस है, मतलब सिर्फ वो है, मतलब यार उसका देख, पता हर भी। हर टाइप के प्रोफेशनल है। मैं जब एयरटेल में था, मेरे सीनियर जो था, वो मेरे बॉस को मुंह पे बोलता था, भाई तो इतने बड़े गधे हो ना तुम। मेरे बॉस ने पूरी लाइफ अपनी एयरटेल को बना दिया। ठीक है, उनके बच्चे बड़े हो चुके, सबका एक लॉजिक है हर चीज का। नहीं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मैं आपको ऑनेस्टली से बता रहा हूँ। नहीं, ठीक है, समझ रहा है, मतलब ये चीज बहुत ही डिटेल बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको। मेरा जो बॉस था, उसकी वाइफ हाउस वाइफ है, दो बच्चे बड़े हो चुके हैं, फोर्थ क्लास में। उसको पता ही है नो इंसेंटिव टू गो होम। नो इंसेंटिव इन द सेंस सैटरडे संडे या संडे घूम लेगा वो। उसको उसके अलावा कोई जिम्मेवारी नहीं है। ठीक है, लेकिन जिसका बच्चा 1 साल का होता है, ठीक है, और अगर उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं रह रहे, तो उसकी लाइफ एकदम अलग चलती है भाई। ये बात अभी आप नहीं समझोगे, आप छोटे हो। ठीक है। और वो क्या करता था भाई, वो सुबह 10 का आया हुआ, रात के 11 बजे जा रहा है। और एक न्यूली मैरिड बढ़िया करियर, जो जो इंटेलिजेंट बंदा है, जो क्लोज टू रैंक लाया हुआ है, उसको आप एक कल्चर दे रहे हो, अरे 10 वो बंदा 7 बजे जा रहा है, अरे आज तो जल्दी जा रहा है। मेरा बॉस बहुत सही था, ठीक है, लेकिन कल्चर उन्होंने ऐसा बना दिया था। तो जो मेरे साथ जो था, उसने जॉब छोड़ दी थी, उसने कहा भाई मेरे को नहीं करना भाई, ये क्या लाइफ स्टाइल है। समझ रहे हो? आपके अंदर दम होना चाहिए। अगर तो आप एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय हो, यू विल बी इन द सिस्टम, यू विल से ठीक है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, एक से एक धुरंधर बैठे हो। तुम चाहे सुपर फास्ट भी हो जाओ ना, इस बैच में कोई तुम में से कोई सुपर फास्ट हो, जब तुम कॉर्पोरेट में जाओगे और उस सुपर फास्ट में बैठोगे, डिप्रेशन में आ जाता है बंदा, यहाँ तो सारी बहुत तेज है। समझ रहे हो? मतलब पॉइंट इज कि यू शुड बी फिल्टर्ड इनफ। अगर आपको सही नहीं लग रहा ना, बोलना पड़ता है भाई। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, ठीक है, कि आप ये सोचो कि सही है, हमें तुमको नहीं समझ आ रहा तो कुछ नहीं है भाई, मतलब कोई तुम्हारी गलती है। तुम ये मत बताओ कि दुनिया खराब है, तुम समझदार ही नहीं हो भाई। समझ रहे हो? तो आपके अंदर वो होना चाहिए। तो एनीवेज, बात हमारी स्टार्ट, मैंने भी 24 घंटा काम करा है, लेकिन उसमें कोई ऐसा रिग्रेट नहीं था। क्यों? बॉस बैठ रहा था, एनवायरनमेंट अच्छा था, कोई ऐसा वो नहीं था। लेकिन अगर किसी और को लग रहा है भाई ये क्या चीज हो रहा है, तो ठीक है भाई, उसकी कॉल है भाई, समझ रहे हो? वो वाली चीज है। मुद्दे की बात ये है, एयरटेल एक किसी कार एजेंसी को बोलता था 500 गाड़ी चाहिए, सुबह 4 बजे भी बुला सकता हूँ, 5 बजे भी, रात को 11 भी, कहीं बुक मत करिए उसको। अब आप मुझे बताइए, क्या उसने वो 500 गाड़ियां डेडिकेटेडली नहीं दे दी? मैं वो किसी और को दे ही नहीं सकता। मैं तो किराए पे दे दीजिए आपको गाड़ी पूरी की पूरी। ओला उबर क्या होता है, डिफाइंड पीरियड डिफाइंड रूट के लिए होता है। वो जो 500 गाड़ियां हैं, आपको भाई साहब मानेसर ले जानी है मानेसर ले जाओ, पंजाब ले जानी है पंजाब ले जाओ। तो बहुत कम हुई। हाँ। बहुत। हाँ, समझ रहे हो? सो देर इज डिफरेंस बिटवीन, अगर मैं बोलूं आपको, ये जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होता है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, आपने राइड बुक करी, वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। और एक होता है रेंटिंग ऑफ मोटर, किराए पे दे दिया। समझ रहे हो? जैसे जैसे कि जैसे 5 आते हैं फैमिली तो के साथ अगर जा रहे हो, तो वो भी हाँ। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल हो सकता है। समझ रहे? 4 दिन के लिए तूने गाड़ी टाटा सफारी बुक कर ली, समझ रहे, तो वो भी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। ऐसा भी है कि जैसे ड्राइवर भी ले रहे हो या फिर सिर्फ कार ले रहे हो।
इसके बेसिस पे कैटेगरी नहीं बनेगी। ड्राइवर आ रहा है नहीं आ रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर ये क्यों बातें कर रहे हो आप? क्योंकि इसके ऊपर आरसीएम है बेटे। और अब देखिएगा ध्यान से। हाँ जी। क्या लिखा हुआ है? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। मतलब मैं आपको एक मोटर व्हीकल किराए पे दूंगा, किस लिए? गुड्स के लिए या पैसेंजर के लिए? अगर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है तो आरसीएम। ठीक है जी। और अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है हाँ तो इतना ही बोलना है। अच्छा सर आपको कहीं भी ये जीटीए से रिलेटेड तो नहीं लग रहा? पहली बात तो जीटीए के अंदर गुड्स थे, पहली बात। और जीटीए आपको एक जगह से दूसरी जगह के लिए चार्जेस देता है, वो पूरे का पूरा ट्रक किराए पे नहीं। ठीक है, तो आपको थोड़ा वो भी समझ आना चाहिए कि जीटीए क्या था। ठीक है। मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूं? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। अब देखते हैं एक बार इसमें क्या है। और आरसीएम किस चीज पे लग रहा है? सबसे पहली कंडीशन, वेयर पेट्रोल इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू। मतलब एयरटेल वाले ने 500 गाड़ियां बुक करी, उसने कहा 1 करोड़ रुपए लगेगा। मैंने कहा ठीक है। पर बेटे वो कैब वाला बार बार गाड़ी रोक रहा है, जब एम्प्लॉय जा रहा है कह रहा है पेट्रोल डलवा दो, एम्प्लॉय कह रहा है भाई ये क्या कर रहा है। एयरटेल वाले ने कॉल करा, कह रहा भाई पेट्रोल पेट्रोल सब इंक्लूडेड है इसमें। जब उसको कैश हाँ। हाँ। भाई। आप सोचो कि आप एक एम्प्लॉय हो, वो कैब वाला आपको लेके जा रहा है, आ रहा है ठीक है, पर वो कह रहे हैं सर अभी आने जाने के 100 रुपए का पेट्रोल लग गया या पेट्रोल खत्म हो गया, आप भरवाओ सर। तो एम्प्लॉय भरवाएगा या कंपनी में कॉल करेगा? कंपनी में कॉल, कंपनी का यार तेरे साथ तो एग्रीमेंट है, पेट्रोल के साथ था भाई ये। तो अगर ये पेट्रोल के साथ है तो आरसीएम। अगर ऐसा हो रहा है कि सर गाड़ी किराए पे और पेट्रोल अलग, तो आरसीएम सिस्टम नहीं। आरसीएम सिस्टम तब है जब आपको मैं बोल रहा हूं ये रही गाड़ी, महीने के लिए रख लो, अब कितनी घुमाओगे आप मुझे नहीं पता, पर मैं एक एस्टिमेट अमाउंट पे पेट्रोल पेट्रोल सब जोड़ के पैसा बोलूंगा आपको, 50,000 किराया लूंगा गाड़ी का। ऑब्वियसली एक लॉजिक तो होगा ही। अब तुम गाड़ी चलती हुई छोड़ दोगे तो ऐसे थोड़ा ना चलेगा, पेट्रोल फूक रहे हो आप। समझ रहे हो? लेकिन एक मैं बोलूंगा सर इतने रुपए, और इसमें मैं बोलूंगा सर कहाँ जाएंगे एम्प्लॉयज जनरली? वो गए सर गुड़गांव और दिल्ली गई हैं मेजर। तो मैं समझ आ गया टू एंड फ्रो 20 किलोमीटर से ज्यादा क्या होगा। तो मैंने कहा सर पेट्रोल पेट्रोल मिला के 1 करोड़ रुपए। मुझे पेट्रोल के अलावा बताना 70 लाख रुपए सर। कह रहा चल पेट्रोल के साथ कर लेते। अगर 70 प्लस अलग हो गया ना तो आरसीएम नहीं है, और अगर 1 करोड़ पेट्रोल के साथ है तो आरसीएम। सप्लायर, सप्लायर जो कोटेशन दे रहा है वो विथ पेट्रोल है। उसको बोल दिया कंपनी को कि कार इस टाइम पे लीजिए, मतलब हम कभी भी ला सकते हैं तो ये कार फ्री है लीजिए। तो वो ऐसा उसमें टाइम भी तो वो बताएगा ना कि 11 बजे का है, 5 बजे का है, 4 टाइम बता दी स्लॉट्स में आने आने। तो बाकी टाइम तो कार को लेके जाएगा, जा सकता है देख जब क्लोजिंग, हो सकता है ऐसा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं पूरा ही बुक कर लूं। क्योंकि एक बात बता, मैं तेरी कार बुक कर रहा हूं सुबह 12 से लेके या सुबह 8 बजे से लेके रात को 11 तक। तू बोलेगा सर इसके बाद कौन सा कस्टमर मिलता है, पूरी ले लो गाड़ी मेरी। समझ रहे हो? तू बोलेगा ये क्या आप घंटे छोड़ रहे हो मेरे लिए, 2 बजे कौन सी मेरी ड्यूटी बजेगी उसमें गाड़ी में? इतने घंटे चाहिए तो हमारा सिस्टम नहीं है, पूरी गाड़ी लो फिर। वो तो धंधा वो ऐसे ही चलता होगा। समझ रहे? बताइए क्लियर है बच्चे? तो सबसे पहले समझो, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर पैसेंजर, पैसेंजर के लिए, और जिसमें पेट्रोल की कॉस्ट इंक्लूड। अब हमें देखना क्या है? देखो बच्चे जीएसटी जो है, या तो 5% लगेगा, ये जो भी, हाँ जी। बाकी बच्चों को आप ऑनलाइन ले रहे हो ऑफलाइन ले रहे हो?
आगे भरी हुई है कुर्सियां, खाली करवा दूं आगे? आगे क्यों नहीं बैठ रहे? आगे क्यों नहीं बैठे? पिछली क्लास में आगे बैठा था तू, अब पीछे? हाँ ऐसा क्यों, मतलब ये क्या है भाई कोई? हाँ, हम पीछे ओम पीछे, आगे आ जाओ ओम तू। यार ऐसे यार, नहीं सही में पहले तो आगे बैठे थे, अब दुष्यंत सर की क्लास में दोनों दोनों, अब पीछे बैठे हुआ। नियत दोस्त, क्लास में क्लास में हमारा एक मिनट का बस करने के फिर से लगा आओ बेटे आओ। अच्छा ये बताइए दवाई की नोट कर रहा है सर। वो बताया उसने कि पेट्रोल उसमें टोटल इंक्लूड करके बताएगा, अगर वो अलग अलग बताएगा तो आरसीएम नहीं है भाई, आज से नहीं है। समझ, फॉरवर्ड चार्जर। अब एक चीज समझिए, मान लो मैं आपको गाड़ियां प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है? आप एयरटेल हो, मैं आपको गाड़ियां प्रोवाइड कर रहा हूं। सो देर आर टू ऑप्शंस, या तो जीएसटी का रेट मैं 5% लगवा सकता हूं, ठीक है, या फिर 12%। सरकार ने बोला भाई तू, तेरे पास गाड़ियां तूने किराए पे देनी है, डिसाइड कर ले भाई, उनसे बात कर लियो। अगर तो मैं 12% जीएसटी चार्ज करूंगा, मैंने आपको बोला मैं आपको गाड़ी दे दूंगा, ठीक है, तो पहली बात समझो, क्या 12% पे आरसीएम हो सकता है? नहीं हो सकता। आप देखेंगे नीचे, इफ द रेट दैट इज डिसाइडेड बिटवीन अस इज 12%, सो इट इज चार्जेबल ऑन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। और उसमें मैं जो गाड़ी वाला हूं, मैंने जितनी गाड़ियां खरीदी, मैं जितना उनकी रिपेयरिंग डेंटिंग, मेरे ऑफिस में एसी लगे, सबका आईटीसी मिलेगा, फुल आईटीसी मिलेगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सप्लायर को। क्यों? 12% है। पहले आप मुझे बताइए, इफ द रेट डिसाइडेड इज 12%, फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज? फॉरवर्ड। एंड इफ द रेट डिसाइडेड इज 5%, नाउ देर आर टू सिचुएशन, फॉरवर्ड चार्ज भी हो सकता है, आरसीएम भी हो सकता है। आपका दिमाग बोलेगा सर तो 12 को तो हटा ही दो फिर बिल्कुल, अगर यहां फॉरवर्ड भी हो सकता है तो 5% ही तो अच्छा लगेगा, क्यों 12 चार्ज करूं, 5 कर देता हूं चार्ज। लेकिन सरकार ने बोला है 5% पे आपको रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी मिलेगा। अभी जो लिखा है वो मत देखो, ये रूल होता है, अगर रेट कम करूंगा तो भाई सप्लायर तेरे को, मान लो फॉरवर्ड चार्ज है 5% पे, क्या मेरे को सारा आईटीसी मिल जाएगा? मैं गाड़ियों की रिपेयरिंग करा रहा हूं, मेरे हेड ऑफिस में इंटरनेट लगा हुआ है, कॉफी खरीद रहे हैं हम लोग, कितने सारे खर्चे होते हैं ऑफिस के अंदर, कैपिटल गुड्स तो आप समझते ही हो। क्या सबका आईटीसी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अगर आप 5% लेते हैं तो रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी मिलेगा, रिस्ट्रिक्टेड की लिस्ट ही जाननी हमने। लेकिन एक चीज इसमें अमेंडमेंट आई है कि सेम लाइन ऑफ बिजनेस का आईटीसी मिलेगा। मतलब आपको 500 गाड़ियां चाहिए थी, मेरे पास 400 गाड़ियां है बस, 100 गाड़ियां कहीं से अरेंज करूंगा, वो बंदा मुझे जब गाड़ी किराए पे देगा तो उसने मुझे वो सर्विस दी, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, उसी से दूसरे से ले रहा हूं ना, क्या वो जब चार्ज करेगा तो उसका आईटीसी मिल जाएगा? वो मिल, सेम लाइन का मतलब सिर्फ उस गाड़ी का आईटीसी मिल जाएगा 5%। 100 गाड़ी, क्योंकि 400 तो मेरी है तो उस पर तो मेरे लिए इनपुट नहीं है स्पेसिफिकली दैट कार, जो मैं 100 किसी और से ले रहा हूं। हाँ, अब इस पे एक और बात सुन लो, वो बंदे ने अगर 12% चार्ज कर दिया फॉरवर्ड चार्ज, तो मैंने आईटीसी 12% बुक करा, मैं आपको रिस्ट्रिक्टेड वाले में 5% पे चार्ज कर रहा हूं, तो मेरा आईटीसी 5% तक रिस्ट्रिक्ट। ये बहुत गहरी बात है, पर एक बात सुनने की तो है, समझ रहे हो? समझ आया? ठीक है, मतलब इट्स लाइक यहां तक नहीं पहुंचता क्वेश्चन, बट समझ आनी चाहिए जी, कि भाई बात हो रही है तो समझ तो आया। सेम लाइन का यही है कि मैं तेरे को 500 गाड़ियां देनी है किराए पे, मेरे पास 400 है, तो मैंने 100 गाड़ियां जो किराए पे ली हैं, और तो दैट सेम लाइन ऑफ, वो चीज क्लियर है बच्चे? सो इफ द रेट इज 12%, क्लियर कट फॉरवर्ड चार्ज। इफ द रेट इज 5%, आरसीएम भी हो सकता है और फॉरवर्ड चार्ज भी हो सकता है। बस ये बात तो तय है कि आईटीसी कैसे मिलेगा? रिस्ट्रिक्टेड में। अभी जो सरकार ने जो करा था 18 से 5 करा, वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया,
ठीक है, अब आगे सुनिएगा। अभी भी कंफर्म नहीं है, यानी कि आरसीएम होने के कहां चांस है बच्चे, 12% या 5%? 5%। तो एक कंडीशन ये हो गई, दो कंडीशन हो गई टेक्निकली। पेट्रोल इंक्लूड होना चाहिए, रेट 5% होना चाहिए। ठीक है, अब हु शुड बी द सप्लायर, हु शुड बी द रेसिंग। अगर एक बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर है, सप्लायर कौन है बच्चे, बॉडी कॉर्पोरेट, और वो किसको सर्विस दे रहा है, बॉडी कॉर्पोरेट, लो जी लो, बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट, तो कौन सा रेट लगा, क्या लगाया मैंने, फॉरवर्ड चार्ज। बॉडी कॉर्पोरेट टू नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, फॉरवर्ड चार्ज। ये समझो ना, आरसीएम तब लगाऊंगा जब नॉन बॉडी कॉर्पोरेट होगा, अनऑर्गेनाइज सप्लायर अनऑर्गेनाइज्ड होगा, तब लगाऊंगा। जब सप्लायर ही ऑर्गेनाइज्ड है तो क्या बात का आरसीएम चल रहा भाई। ये आरसीएम का लॉजिक क्या था, जो सप्लायर है वो ऑर्गेनाइज होता है या अनऑर्गेनाइज होता है, अनऑर्गेनाइज। तो बॉडी कॉर्पोरेट है तो क्या बात का आरसीएम दो इसको, यहाँ बॉडी कॉर्पोरेट है देखने का ही नहीं है मेरे को, फॉरवर्ड चार्ज। नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है और इसने किसको सर्विस दी है, बॉडी कॉर्पोरेट। अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज्ड, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आरसीएम। हाँ वो कर लेंगे उसको, ठीक है, आरसीएम है। यानी कि ठीक है, आगे देख लेते हैं, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, फॉरवर्ड चार्ज। हाँ यहाँ पे नहीं, ठीक है वो अलग है। ठीक है, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू नॉन बॉडी कॉर्पोरेट क्या हो जाएगा बच्चे, फॉरवर्ड चार्ज। ऑब्वियसली कंसिडरिंग 20 लाख का टर्नओवर हुआ है नहीं हुआ, समझ रहे हो, सिंपल सी बात सुनो। अगर मैं, हाँ ठीक है सिंपल सी बात, अगर मैं तुम्हें फिल्टर करके बोलूं गाड़ी का किराया पेट्रोल के साथ लूंगा तो आरसीएम लग सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी, रेट 5% होगा तो आरसीएम लग सकता है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तीसरी, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट, आरसीएम, इसके अलावा कोई भी बात हो गई, फॉरवर्ड चार्ज लग जाए। अगर मैं ले दे के तीन बातें बोलूं, तीन बातें अगर आपको ऐसी अगर बोलूं, एक चीज, पेट्रोल प्राइस इंक्लूडेड होना चाहिए, पेट्रोल इंक्लूडेड होना चाहिए, रेट 5% होना चाहिए, और तीसरा, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट। अगर रेट 12 हो गया तो फॉरवर्ड चार्ज, पेट्रोल अलग कर दिया तो फॉरवर्ड चार्ज, बॉडी कॉर्पोरेट ने आगे दे दिया तो फॉरवर्ड चार्ज, नॉन बॉडी टू नॉन बॉडी फॉरवर्ड चार्ज। तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, पर बिलीव भी, अगर ये चार्ट दिमाग में सही ना बैठा हो कहां से समझ आएगी बात, समझ रहे हो आप, तो ये इसी से फिल्टर्ड करके ये बातें सारी, इसको नोट कर लो बच्चे। बस अब आपकी एक रहेगी गवर्नमेंट की, बाकी खत्म। हाँ कितनी है टोटल, 16-17, एक वो लेंडिंग सर्विस है बस, वो भी बता दो, खत्म ही है। आईटीसी किस एंगल से बोल रहा है, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को, बॉडी को, हाँ ये जब पे करेगा तो आईटीसी मिल जाएगा, आप आरसीएम पे जो भी पे करते हो आपको मिल जाता। मैंने एक नीचे ने क्लैरिफिकेशन लिखी है कि एक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होता है जिसमें प्री डिफाइंड रूट होता है, प्री डिफाइंड प्राइस होते हैं। आप ओला उबर ऑटो बुक करते हो ना, क्या उस पे आरसीएम है, नहीं, उसकी बात थोड़ी ना चल रही थी, समझ रहे हो आप। कहीं आप सोचो कि भाई उस पे आरसीएम, उस पे बात नहीं कर रहा मैं। एयरटेल वाला अपने एम्प्लॉय को बोले अपने आप सारे बुक करते रहो, रिम्बर्समेंट ले लूंगा मैं, तो ये वाली सर्विस थोड़ा ना ऊपर वाली। एग्जैक्टली वो तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हुई ना। हाँ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है बच्चे, ये तीन चार्ट ना बड़े क्रिटिकल है जो आपको करवाया है मैंने। डायरेक्टर वाला तो आसान था, जीटीए वाला घूम जाता है अगर याद नहीं होता तो, जीटीए वाला और ये वाला, जरा सा कराया था, एज एम्प्लॉई या अदर देन एम्प्लॉय, वो तो आसान था।
GTA और इस वाले में थोड़ा सा ना, अगर एकदम से ना हो तो वो होता है। ये सेंट्रल और स्टेट को जाना एक साथ। इंट्रा है तो CGST SGST जाएगा, और वैसे तो IGST। 25 है आपकी बुक में, कौन सी रहेगी मैं बता दूं। ओके हमारी मुझे ब्रेक करेगा। ये 15 कितनी है 16 ही। IGST वाली है, इनके मॉडल में लिखे हुए IGST, अपने आप रीड कर लोगे उसको। IGST सर सॉल्व 16 ही है इनको। आपके ऊपर कोने पे ग्रुप पे लिखा होता था आपको बैकग्राउंड ग्रुप। हाँ जी। आपके ऊपर कोने पे ग्रुप पे कुछ लिखा होता था। मैंने वो लिखा था कि इफ द रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो क्या RCM लगेगा? नो RCM। सो दिस इज बेसिकली फॉर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर पैसेंजर्स। क्योंकि आप कहीं कैड कर रहे हो तो आप अपने कोर्स के लिए होगा। एग्जैक्टली। और उसमें क्या है सीएल वो दो बात करती है। हाँ yes. थोड़ा नीचे इसको बस के अंदर ये ऊपर वाले तरीका गाँव ऊपर गाँव होता है ऊपर गाँव क्या बोल रहे हैं? आपने गाँव ऊपर वाला क्या कर रहा है। उबर वाला पैसेंजर ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो रेंटिंग और मोटर व्हीकल नहीं होता। वो तो इश्यू था वो वाला। कही कर लिया नोट। आओ जी। आओ बेटे आगे बढ़ते, एक बात बताओ, क्या घर को किराए पे दिया जा सकता है? ये जो ये रेट कितना था हमारा रेंटिंग और मोटर व्हीकल और ये वाला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। एफसीएम लगेगा रेट 12 भाई वो इधर है ही नहीं ना सर्विस। अब वो 12 होगा 18 होगा, वो तो चेक करना पड़ेगा, वो रेलेवेंट नहीं। क्या बोल रहा था मैं, एक चीज बोल रहा था। हाउस 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 क्या आप घर को बेच सकते हैं? तो इसका मतलब शेयर्स भी बेच ही सकते हैं। आपको पता ही है, जैसे घर बिकता है शेयर भी बिक जाते हैं। घर किराए पे चढ़ जाता है, शेयर्स किराए पे चढ़ जाते है क्या है क्या करते हैं हैं। हाँ। मतलब इसको 1 महीने के लिए किराया पे तो जो उसकी वैल्यू है इससे मेरे पास कुछ सिक्योरिटी बढ़ी है, डीमेट अकाउंट में बढ़ी है। तेरे को लोन लेना मार्केट से। अब ये फैंसी होता है, ठीक है। इतना आसान नहीं है जितना जिससे मैं बता रहा हूँ।
हाई लेवल होता है, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर होता है। मान ले तेरे को लोन लेना है ना, वो नहीं, तेरे को लोन लेना है तो बैंक कह रहा है कुछ गिरवी रखवा, तो तूने मेरे शेयर गिरवी रखवाए, तो मैंने कहा ठीक है भाई, हाँ मेरे शेयर रखवाए, मुझे पता है मैंने उसे बेचना नहीं, तो मैं तेरे से किराया लेता रहूंगा, तो मेरे शेयर पड़े पड़े एप्रिसिएशन तो हो ही रहा था, डिविडेंड तो आ ही रहा था, आई एम अर्निंग रेंट ऑल्सो ऑन। जो 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 फ्यूचर ऑप्शंस में होते हैं कि भाई मैं पहले से बेच देता हूँ, मुझे खरीद के ब्रोकर को देना पड़ता है ना, फ्यूचर ऑप्शन समझते हो आप? मेरे हाथ में शेयर नहीं है, मैंने बेच रखा है। हाँ, शॉर्ट सेल्स, 10 दिन बाद मुझे खरीदना है, और भाव ऐसा चल रहा है कि मैं, ब्रोकर कह रहा है भाई खरीद के दे, मैंने कहा किसी से किराया लेके दे देता हूँ, जब भाव गिर जाएगा तब कर लूँ। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कहने का मतलब ये है, मेरे को आपको कोई इंस्टीट्यूशन लेवल पे हाउ इट इज ऑपरेटिंग मेरे को वो नहीं बताना, मेरे को ये बताना है आई हैव द लॉट ऑफ शेयर्स, और मैं आपको किराए पे दे रहा हूँ शेयर्स, और ये कोई छोटे लेवल पे काम नहीं हो रहा, मैं इतने बड़े लेवल के इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन तो बहुत दूर की बात, मैं भी रजिस्टर्ड, आप भी रजिस्टर्ड, सेबी के अंदर हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, धंधा बढ़ाना है, ठीक है, और सेबी ने क्या बोल दिया, मैं अपनी सिक्योरिटी सारी आपको दे देता हूँ, और आपको जो आगे यूज करना है आप आगे किराए पे दे दो, मैंने आपको 10 रुपए पे किराए पे दिया, आप 12 पे दे दो किराए पे। समझ रहे हो? आप मुझे बताओ धंधा बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा तो। हाँ, मैं तेरे को 10 रुपए पे दे रहा हूँ, तू आगे 11 रुपए पे दे दे किराया, या तेरे को किसी को सिक्योरिटी देनी थी, उसे बोला था मुझे नहीं पता, वो तेरे हो ना हो यहाँ पे सिक्योरिटी दे, तो तूने उधारी पे सिक्योरिटी ली, समझ रहे? यू आर नॉट दी ओनर, बट वो बंदा कह रहा था तू किसी की भी सिक्योरिटी ला और मेरे को दे, पर अब तू बोलेगा सर अगर तूने जैसे उधारी ली थी तूने पैसे वो तो बेच देगा, तो मैं तेरे साथ एग्रीमेंट रखूंगा ना, अगर वो बेचेंगे मैं तेरे से पैसा ले लूंगा, वो अपना सिक्योर्ड रख रहा हूं मैं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू टेम्पररी कि तेरे पास इतने शेयर मेरे पड़े, इस पे तो रिस्क बहुत है। इंस्टीट्यूशन लेवल पे। आपने आपके शेयर मैंने लिए, मैंने आगे बैंक लिए, मैंने लोन रिपेड नहीं किया, बैंक की भाई बैंक तुम्हें क्या लग रहा है भाई, क्या है ये बस तुम जो पढ़ रहे हो उसी से पैसे बन रहे हैं बस? तुम सोच भी नहीं सकते लोग कितने बड़े ये म्यूचुअल फंड्स और ये जो अंदर जो सही बंदे बैठे हैं क्या कर रहे हैं, दे हैव नेटवर्थ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ भाई, हर बंदा इंस्टा पे नहीं है जी, यूट्यूब पे नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट, ये तो सब एक जो जनता भी, जो जनरलाइज टॉपिक है वो चल रहा है इंस्टा यूट्यूब पे दोस्त, समझ रहे? जो कॉर्पोरेट लेवल पे जो 20 करोड़ कमा रहा है ना, वो नहीं टाइम वेस्ट कर रहा है इंस्टा पर आके, ये तो तुम्हारी एज है तुम कर रहे हो ये। हमारी हम लाइन ऐसी हम डाल रहे हैं उस पे, नहीं तो मैं नौकरी में होता एक रील नहीं डालूंगा, टाइम वेस्ट है ये, क्या मतलब है इसका? कोई नहीं है भाई, आधी जनता नहीं, कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट की है, आप यूज कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो बर्बादी है ये पूरी, ठीक है। एन नंबर ऑफ पीपल मेरे सर्कल में, अगर मैं तो बोलूं जितनों को जानता हूँ, 500 को जानता हूँ जो जॉब में, कोई नहीं डाल रहा भाई कुछ भी, समझ रहे? अपना फैमिली के साथ सेटल्ड है, बार बार कौन, मतलब ठीक है एक होता है कि आप डाल रहे हो पोस्ट कर रहे हो, एक 95% लोग ऐसे साल में एक दो बार कुछ डाल देंगे, समझ रहे? ये तो बस उन लोग के लिए जो जनरल उस पे व्यूज जनरेट करने हैं, ठीक है, एड्स चलानी है, तो सब धंधा चल रहा है, मतलब थोड़ा ना ये, ठीक है, तो आप समझ भी नहीं सकते लोग दुनिया कैसे कमा रही है, तो आप ऑब्वियसली आप जिस लाइन में हो आप उधर समझ जाओगे, अब बात है जिस लाइन में आप जा रहे हो, ठीक है, तो वो वाली बात है, देर आर मेनी वेज। मुद्दे की बात ये है जी, मैंने तुमको क्या बोला अभी, लेंडिंग ऑफ शेयर्स, पढ़िएगा, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, जो ओनर है उसको सप्लायर बोला जाता है, ही इज गिविंग सिक्योरिटीज ऑन रेंट टू अ बोरोवर ऑफ सिक्योरिटी, एंड बोथ आर सेबी रेगुलेटेड, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, तो इस पर आरसीएम है, जो रेसिपिएंट है वो भाई जो किराए पर सिक्योरिटी उस पर जो भी जीएसटी का रेट है सप्लायर नहीं करेगा, रेसिपिएंट करेगा। बताइए, क्लियर है? इसको लिख लीजिएगा।
सर जीएसटी इसमें रेंट पे लगेगा? हाँ दोस्त, रेंट पे लगेगा। ठीक। लिख ये लिया? तो शॉर्ट शॉर्ट सेलिंग हो गया ना? नहीं, शॉर्ट सेल नहीं है, मैं बस कोई चीज है मैं किराए पे दे रहा हूँ। जैसे आप टैंजिबल चीजें किराए पे दे दो, प्रोजेक्टर, गाड़ी, तो आज के टाइम पे भाई सिक्योरिटीज भी किराए पे दी जाती है। ठीक है दोस्त। यस। ओके। हम्म। हाँ यार, मेरी 4:30 तक तो कोई क्लास नहीं होगी। अभी एक बार ये खत्म हो जाएगा, 5-10 मिनट का ब्रेक, फिर एग्जामेशन करेंगे। 1.5 घंटा एग्जामेशन करेंगे। हाँ। बाकी जैसा आप बोलोगे, आप बोलोगे कि सर थोड़ा सा पढ़ना है, मैं मान जाऊंगा। एक बार ये बताना, पीडीएफ में तो समझ नहीं आता। बता बता। ये फोन बात करो, मैं रुक जा भाई। है जी। आरसीएम। हाँ जी, हाँ जी। कह रहा हूँ जैसे ये 919293 और ये 9495 है, ये आपने 93 के है ना? सारे नंबर ये भी 93 में है, 9 और ये सब भी 93 में है। सब 9। यहाँ तक 93 में, ये लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज भी 93 में, और ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। फिर ये इसी के सब अंदर है, 9। ये एक ही है हाँ ना? ये और ये अलग है, गुड 9 का ट्रांसपोर्टेशन। जीटी है। ये अलग तरह से। ये इसके अंदर ये वाला पार्ट है। हाँ, अच्छा ये ना, जीटीए का ये वो चार्ट और ये हाँ पूरा है क्या? जीटीए। हाँ, फिर 95 स्टार्ट हो जाता है। 95 यहाँ ये हो गया टेक्निकल स्टार्ट, तो यहाँ से पे 2.2 पर लिख रहे हैं। 95 ये ब्लैक वाला पार्ट, फिर ये पार्ट, फिर ये पार्ट, और उसके बाद ये तीनों। बिल्कुल। फिर फिर जीएसटी ये की रेट। खत्म, फिर ये जनरल बातें हुई। अच्छा, उसके बाद और फिर ये नीचे की बातें अभी नहीं पूछ छुई ना हमने। ये कुछ नहीं है। हाँ, ये वाली अभी मैं कराऊंगा। ये वाला मैंने कराना है, क्लासिफिकेशन नहीं है जो नीचे वाला अभी, ये कराना है बस। ठीक है। मतलब बेसिकली चार्ज के अंदर कंपोजिशन, उसके बाद 93 महीने। 9-3 है सारा। और सिर्फ ये अब जाके रिटर्न मेरा हुआ पूरा, मतलब जितना मैं कंपाइल करवाया, मतलब हद से ज्यादा है इसमें तो। मतलब रजिस्ट्रेशन में एक तो एक डेटा है जो रिटेन होकर जाएगा, इसमें तो डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट, ड्यू डेट, फाइलिंग डेट, एग्जिटिंग डेट, रजिस्ट्रेशन डेट, कंपोजिशन डेट। रिटर्न भी थोड़ा हैवी तो है। वो तो तुम्हें कराया ऐसे कि तुम्हारे को सही लगा। सर मतलब आपने जो कराया ना, उसके अलावा भी काफी सारा माइनर माइनर बहुत सारा डेटा है हाँ उसमें तो। हाँ, एनआरटीवी ड्यू डेट, और वो तो छोटे छोटे बना ले। उस पे ऐसे तुम बार बार रीड करोगे कुछ नहीं। यूएएन वालों का फॉर्म, और ये इसका ये वो मैं एक बीच एक में ही बात लाइनर कर रहा बना हूँ, दो। मेरी हो गई। और भी चैप्टर है उसमें, बहुत टाइम लगा हाँ, है सर। वो वर्थ इट, मतलब वर्थ इट क्या है, करना तो पूरा ही होता है भाई, तभी क्लोजर आ पाता है। ठीक है, 400 यूनिट की बात करूंगा मैं रिटर्न से। तो बढ़िया हो गया, चार्ज भी तुम्हारा। लिख लिया बच्चों ने? आओ बेटे आओ। क्या आप सभी बच्चे आउट ऑफ स्टेशन पिकनिक जाना चाहेंगे? तो उसके लिए जब हम टिकट बुक कराएंगे, तो इंस्टीट्यूट बुक करेगा या बच्चे बुक करेंगे? पिकनिक कैंसिल बेटे। ये सब जाए। वैसे आज तक गए नहीं है, जाना चाहिए ना वैसे, अच्छा बैच यार तुम्हारा यार। जाना तो चाहिए। हाँ करा दिया आपने इसको। हाँ अगर आपने कितने करा दिया याद है, हाँ। बीमार क्यों नहीं हुए? अरे हाँ, वो तो है। पर तुम जाना, कितने बच्चे जाना चाहेंगे? जनवरी से पहले करा। सर मैं बताऊं, जितने बाहर गए उनको सब हुआ। हाँ ठीक है, जितने बाहर के हाँ जितने लोग हाँ। पहला मेरा। काजल जी नहीं जाएंगी? है मैडम? मैं जाऊँ। सर तो वही दूसरे थोड़ा बाहर चला। पर कितने बच्चे जाओगे वैसे? थोड़ा बाहर चला। ओम नहीं जाएगा? पाँच मिनट। नहीं? आलोक जाएगा? ओम जाएगा? ओम क्यों नहीं जाएगा? हाँ होता है नहीं यार, थोड़ा बोलो यार, ऐसे नहीं होता पता है? सिर्फ बॉयज ओनली करते हैं। बॉयज ओनली सही रहता है। ऐसी जगह कहीं बुक करेंगे जहाँ पे खेल सके, एक स्टे भी हो जाए। हैं? पेपर देने से आसान इसको पहलगाम लग रहा है।
हाँ। सर यहाँ पे कॉर्पोरेट फार्म हाउस बुक करना, पेंट हाउस का वो कर लेना। पेंट हाउस वही फेस ये डिक्लाइनिंग फेज पे लाने में लगा हुआ है, पर वैसे जा सकते हैं एक बार ना, ट्राई कर सकते टाइम कौन सा चूज करोगे वो भी तो अब के हिसाब से कौन सा टाइम चूज पेपर तो करिए दो सर हैं। एक दिन या 2 दिन में, 2 दिन तो ज्यादा हो जाएंगे, एक दिन, पर एक दिन पता नहीं लगता, पता है। फिर 2 दिन लगता है, 2 दिन सैटरडे संडे का डेस्टिनेशन करा दो, डेस्टिनेशन वाली फ्राइडे पर कोई ऐसी जगह करते हैं जहाँ एक्टिविटी भी हो। एक दिन एक दिन या दो, एक दिन सही है मेरे हिसाब से, सोमवार एक दिन सही है। सोमवार वहां ले गया तू इतनी दूर। ये लोग एक तुमने डेल्टा 105 देखा है? नहीं देखा? हम्म। सर इंडली देख लो ना, जरा क्वांटिटी ले लो, ये कराओ सर, इंडली करोगे ना तुम्हारी ये में थोड़ी कराएंगे भाई वो तो ऑब्वियस है भाई, ऐसे कॉन्ट्री करके ही लेके जाएंगे। क्या टॉपिक शुरू कर दिया मैंने यार, आओ यार छोड़ो। अभी सोचते हैं अभी, पर पहले यार सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्पल की वजह से बोला था मैंने, ठीक है। इंटरनेट भी नहीं है और बाहर जाने की बातें चल रही हैं यहाँ पे। रिचार्ज हो नहीं रखा और वो उम्मीद लगा रहे हम देंगे। ठीक है, अब बेटे जोड़ो, ड्यू टू लैक ऑफ इंटरनेट, नहीं कोई बात, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज समझिएगा, तो अगर हम आईआरसीटीसी से टिकट बुक कराते तो आरसीएम होता है क्या? आप टिकट बुक कराएंगे, आप जाके सरकार, आप जाके जमा करेंगे जी। अगर आप फ्लाइट बुक करा रहे हैं, सरकारी फ्लाइट, मान लो एयर इंडिया अब सरकारी नहीं है, बट अगर सरकारी थी, तो डू यू थिंक कि आरसीएम लगेगा? नहीं। अगर आप स्पीड पोस्ट कराते हो, पोस्ट ऑफिस जाते हो ना, सरकारी अथॉरिटी है, आरसीएम लगता है? नहीं। तो अब समझो कि सरकार जब पब्लिक से डील करेगी आरसीएम लगा पाएगी? नहीं। लेकिन इसके अलावा जो डील कर रही है ना, सब में आरसीएम है। जहां पब्लिक आ रही है वहां तो आरसीएम रुक रहा है फिर भी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी तेज है कि भाई आप कॉर्पोरेट के बंदे बैठे हो सारे, आपको लाइसेंस दे रहा हूँ, कुछ दे रहा हूँ, सर्विस मैं दे रहा हूँ, जीएसटी आप जाके जमा करो। तो ये हमारा क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी क्या होता है? एमसीडी, एनडीएम्स। इफ दे प्रोवाइड एनी सर्विस, किसको? टू बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो क्या लग जाएगा? और अगर नॉन बिजनेस एंटिटी है तो एग्जेम्प्ट। सरकार का कहने का मतलब है कि भाई अगर तुम सारे के सारे बिजनेस एंटिटी को ना एक बार के लिए कंपनी मान लो, आप कंपनियों में आपको सर्विस दे रहा हूं, आप अपने में बहुत क्षमता रखते हो आरसीए में, और अगर आप कंपनी नहीं हो, आप में क्षमता नहीं है, तो सरकार कह रही है मैं फॉरवर्ड चार्ज नहीं करती, मैं एग्जेम्प्ट कर दी, हम नहीं करेंगे कंप्लायंस। कहने का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी अगर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एनी सर्विस, कुछ सर्विस बाहर होंगी बाद में देखेंगे, बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं, ऑर्गेनाइज को तो आरसीएम, नॉन बिजनेस एंटिटी तो एक्सेप्ट। अब कौन सी सर्विसेज बाहर करी, आइए देखते हैं। पोस्ट, पोस्ट समझ पा रहे हो, क्योंकि आप भी वो सर्विस लेते हैं। रेलवेज, वेसल्स, सरकारी फेरीज और वो भी चल रही होती। एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, पैसेंजर्स, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि अगर सरकार, अभी एक बार के लिए आपको लगेगा सर इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन ही किराए पे ले रहा है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सरकारी कोई बताना, जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, रेलवेज ही है। कहने से दे प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑल्सो, है ना? एग्जैक्टली। अगर दिल्ली से अमृतसर जा रहे हैं ना, तो ट्रांसपोर्ट के साथ सामान भी बढ़ जाता है।
तो अगर उसका एकदम ऑर्गेनाइज लेवल पे बिलिंग ऐसे पर ऐसे ना, मतलब वो होता है जैसे अगर कोई चीज पैसेंजर होती है ना, तो उनको लाइसेंस वैसे पैसेंजर का होता है तो काम चल रहा होता है, क्योंकि जो परमिट लोड होता है, ठीक है, तो वो उसके अंदर होता है वो, कि तू हैंड बैगेज तो कैरी कर सकता है, ऐसे थोड़ा ना करना है। जैसे आप देखते हो कुछ ट्रक ऐसे भरे भरे होते हैं बेटे, और वो गिर गए, तो क्या वो परमिटेड लोड पे ले रहे होते हैं? नहीं। इसी तरीके से जो बसेस होती है उसमें होता है भाई हैंड बैगेज अलाउड है, ऐसे दोनों भर दिया पूरा तो अलाउड नहीं है। करते हैं ड्राइवर कर तो रही होते हैं। साथ में करके जहाँ जहाँ रोकी है, बिल्कुल बिल्कुल पर वो लीगल नहीं। लीगल नहीं है, समझ रहे? तो बेसिकली कोई भी सर्विस बिजनेस एंटिटी को सरकार दे रही है तो क्या हो रहा है बच्चे? आरसीएम। अदर देन दिस तो, और इसमें कौन सी सर्विसेज के नाम आए ही नहीं? हाँ, अदर देन रेलवेज, बिजनेस, वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर और, मुझे बताइए कोई दिक्कत? हाँ जी, ये है तो नीचे बात होगी उसकी, समझ रहे? आगे सुनिएगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी पोस्ट, रेलवेज, वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्टेशन अगर एनी पर्सन को दे रहा है, इसलिए बाहर करा था, वहां पे एग्जाम नहीं करा, नीचे लाके वो क्या कर दिया, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अगर जैसे सपोज करो आप पोस्ट बुक करते हो, ठीक है, आप मुझे बताओ जैसे अभी स्पीड पोस्ट करोगे तो तुम्हारे हिसाब से एग्जेम्प्ट हो जाएगा या टैक्सेबल है? क्या लग रहा है तुम्हें? तो वो जो बाहर करा है ना, उसके बाद नीचे ये पॉइंट डाल दिया और उन्होंने बोला नहीं नहीं भाई, ये सारी चीजों को हम क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। हाँ जी मैम, हाँ मैं कर रहा था। ठीक है, मेरे को ये बता, एक बार इसको नोट करना मुझे। हाँ, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है? फर्जी हो गया, अभी धीरे धीरे पूरा कर ली। ये बताओ, हाँ भाई सबका हो जाएगा, उसके बाद वो आया पहले कोई नहीं लगे है हमारी उनकी एक दिक्कत चालू नहीं होगा फिर आगे फिर क्लास इसलिए टेस्ट के बाद नोटिफिकेशन पास पेंडिंग